नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 24 यानी कि दोस्तों वॉल्यूम 1 का यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म का अंतिम सेट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसमें आपका टोटल 24 सेट है। इसमें आज हम लोग यहाँ पे अंतिम सेट यानी कि 24वां सेट देख रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग पूरा सेट का रिविजन कर चुके हैं और 1 से लेकर 24 तक का दोस्तों जो है प्ले लिस्ट आपको बना दिए। एक ही प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए जिसने भी रिविजन नहीं किया है। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग दोस्तों खान सर का भी दोस्तों 27 सेट वाला जो बुक था उसका भी हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं, और ज्ञान बिंदु सर का जिसमें 15 सेट वाला बुक था उसका भी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। यानी कि 3 बुक यहाँ पे हम लोग अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं। तीनों का दोस्तों ध्यान रखना अलग प्लेलिस्ट बना दिया था, जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, मार्च में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और दोस्तों ध्यान रखेंगे किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि एक सीट इस बार फिक्स करें। दोस्तों सभी को पता है कि ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और कितना अच्छा पोस्ट है इसमें, सभी को पता है। इसलिए दोस्तों किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि एक सीट इसमें फिक्स करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के। ठीक है, ध्यान रखने इसको। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अब यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम 2 इसका शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा आपका वॉल्यूम 2 का आएगा प्लेटफॉर्म का। ठीक है, ध्यान रखना, बुक मेरे पास आ गया है। और सुन ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, ग्राम पंचायत के सरकारी अधिकारी कौन होता है। ग्राम पंचायत का दोस्तों सरकारी अधिकारी कौन होता है, तो याद रखेंगे राइट आंसर बी हो जाएगा। ये ग्राम पंचायत का दोस्तों है पंचायत सेवक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये पंचायत सेवक। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। तो ध्यान रखना, इसी पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, यानी कि बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। ये पोस्ट भी दोस्तों इसमें है, ध्यान रखना। यानी कि राजस्व कर्मचारी और दोस्तों जो है पंचायत सचिव आप देखे होंगे। पंचायत सचिव दोस्तों जो है क्या होता है आपका पंचायत यानी कि दोस्तों सेवक भी होता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट सब है इसमें है। अच्छे से आप लोग तैयारी करते जाइए। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखिए क्या करें कि पंचायत से संबंधित भारत के संविधान में करें 11वीं अनुसूची में कितने विषय। तो सबसे पहले से ध्यान रखना, जिस समय संविधान जो लागू हुआ था, तो लागू कब हुआ था, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था संविधान। ठीक है, और आपसे पूछे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, दोनों क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो याद रखेंगे 26 नवंबर दोस्तों 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 का। लेकिन इस समय दोस्तों याद रखना पंचायत से संबंधित कोई बातें इसमें नहीं कही गई थी। ठीक है, तो याद रखना ये 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में ग्राम पंचायत जोड़ा गया और दोस्तों 11वीं अनुसूची में। और दोस्तों याद रखना इसमें जो टोटल विषय दिया कितना, 29 विषय। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना 74वें संविधान संशोधन के तहत आपका नगर पालिका जोड़ा गया 1993 में, ये भी जोड़ा गया। और दोस्तों नगर पालिका में कितने विषय दिया टोटल, तो याद रखना 18 विषय। सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, केंद्रीय सरकार की उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। देखिए उच्चतम सिविल अधिकारी कहाँ का पूछ रहा है, केंद्र सरकार का। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश करे कि ब्रिक्स, क्या पे ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो ब्रिक्स दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है ब्रिक्स, इसी में सब देश का नाम छुपा हुआ है। देखिए B4 आप याद रखेंगे ब्राज़ील होता है, R4 याद रखेंगे रूस होता है, और I4 याद रखेंगे इंडिया होता है, C4 याद रखेंगे चीन होता है, और साउथ अफ्रीका लास्ट में जोटा इसका मतलब होता है आपका S4 साउथ अफ्रीका। ध्यान रखना। और दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना पूछे तो याद रखेंगे आपका 16 जून दोस्तों 2009 को इसका स्थापना हुआ, किसका, ब्रिक्स का। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे शंघाई चीन में है। अब यहाँ पे ऑप्शन में छांट लीजिए कौन सा यहाँ पे नहीं है इसका सदस्य। तो देखिए आपका श्रीलंका से संबंधित नहीं है, यहाँ पे शॉर्टकट में जो लिखा हुआ है लेटर, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका यहाँ से श्रीलंका इसमें नहीं है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, भारत में फेडरेशन कप, यहाँ पे भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका इनमें से सभी, यानी कि हॉकी से भी है, फुटबॉल से भी है, और बास्केटबॉल से भी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में आपका फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव की बैठक कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ किया गया भी। याद रखेंगे इसका राइट आंसर मुंबई में। कहाँ, मुंबई। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा देश करे कि क्षेत्रफल में कौन सा है। सबसे बड़ा देश दोस्तों क्षेत्रफल में आपका कौन सा हो जाएगा, तो रूस, सभी को पता है रूस, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो ध्यान रखना ये आपका अंतिम सेट है दोस्तों, जो वॉल्यूम 1 में बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो वॉल्यूम 1 है उसमें ये अंतिम सेट है, यानी कि आज हम लोग 24वां सेट देख रहे हैं, यानी कि दोस्तों ये भी किताब आप खत्म हो रहा है आज, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आपका कल से जो है आपका वॉल्यूम 2 शुरू कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम 2 भी हम मंगा लिए हैं, मेरे पास पहुंच चुका है। और दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले हम लोग खान सर का भी दोस्तों पूरा खत्म कर चुके हैं सेट को, 27 सेट था उसमें। और दोस्तों ध्यान रखना ज्ञान बिंदु सेट का भी दोस्तों हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं, जिसमें आपका 15 सेट था, यानी कि दोस्तों इन सभी का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। जो डेली यहाँ पे सेट लगा रहा है अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर भी कर रहा है, यानी कि 70 में दोस्तों हम लोग को टारगेट कितना लाना है, 75 में हम लोग को टारगेट है दोस्तों 60 प्लस, और दोस्तों रखना कितना है तो 65 के ऊपर रखना है, ठीक है। यानी कि 65 प्लस दोस्तों लाना पड़ेगा तभी जाके सिलेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और दोस्तों ये वैकेंसी के लिए सभी लोग अच्छे से तैयारी भी करता है, इसलिए बोल रहे हैं डेली आप लोग प्रेजेंट रहिए। 4 बजे दोस्तों इवनिंग में सेट आता है, ध्यान रखना इसको, फटाफट जीएस का अच्छे से तैयारी कीजिए। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन अच्छे से कर रहे हैं, मतलब आपको देखते होंगे डिटेल भी दोस्तों बता देते हैं जो दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे वही बताएंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, फ्रंटियर गांधी, क्या यहाँ पे फ्रंटियर गांधी के पद से दोस्तों जो है कौन संबंधित है। फ्रंटियर गांधी दोस्तों बोलते हैं किसे, तो याद रखना ये अब्दुल गफ्फार खान, क्या होगा ये अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है, यानी कि सितार वादक कौन नहीं है, ऑप्शन में बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, ये उस्ताद आपका क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खां, ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका सितार से संबंधित नहीं है। लेकिन आपसे पूछिए अमीर खुसरो, रविशंकर और विलायत दोस्तों जो है अली खां, तो याद रखना ये सब किससे संबंधित है, सितार से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन आपका दोस्तों रेलवे का टर्मिनल है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल दोस्तों जो है ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे पर्थ और सिडनी को, कहाँ पर्थ और सिडनी, ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये दोनों सिटी कहाँ का है, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से कौन से कयांत्रित सेल का दोस्तों यहाँ पे उदाहरण है, कौन से यहाँ पे कयांत्रित सेल है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर नीस और सिस्ट, ये दोनों किसका है, कयांत्रित सेल का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना चट्टान से संबंधित आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पे, आप जाके उसको अच्छे से जरूर देख लेना। उसमें दोस्तों ट्रिक के साथ आपको MCQ भी करवाए हैं, ताकि दोस्तों क्वेश्चन न छूटे। दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखिए क्या करेंगे, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का दोस्तों निर्माण किस नदी पर हुआ था। देखिए पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या था, तो याद रखना दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। और दोस्तों किस नदी पे, तो याद रखना ये दामोदर नदी पे ही बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों दामोदर घाटी का दोस्तों कब निर्माण हुआ, तो याद रखेंगे 1948 में, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कार्य कि अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात, यानी कि सबसे ज़्यादा अपना मार्ग बदलता है। तो ये आपका क्या है, कोसी नदी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और ध्यान रखना कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शौक नदी भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, ऊंचे क्षेत्रों में, क्या यहाँ पे ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी की रचना होती है, कैसी होती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर अम्लीय, कैसी अम्लीय, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कह रहा है कि सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। देखिए सह्याद्री पर्वतमाला दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे आपका पश्चिमी घाट, क्या होगा ये पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है। देखिए भारतीय नागरिकों और विदेशियों को दोस्तों प्राप्त है, तो कौन सा अधिकार दोस्तों प्राप्त है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये विधिक अधिकार, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि मंत्री परिषद की दोस्तों जो बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे प्रधानमंत्री कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे, यानी मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पे देखेंगे गांधी जी के कार्य कि राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, तो याद रखना सो ये गोपाल कृष्ण गोखले, पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे इसका। तो गांधी जी के दोस्तों जो राजनीतिक गुरु कौन है, तो याद रखना ये गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो याद रखना ये 9 जनवरी, कब, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और ध्यान रखना 9 जनवरी को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं, तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं गांधी जी के लौटने पर, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर रहा है
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पे आयु कितनी होती है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को सभी को पता है आपका 65 वर्ष, कितना 65, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा, यानी कि किस दौरान, ये भी पूछ रहा है। तो किस दौरान यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों लागू हो, उस दौरान आपका क्या होगा, मौलिक अधिकार दोस्तों निलंबित हो जाएगा आपके नागरिकता का, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व है। देखिए अनिवार्य तत्व है नहीं है, आपसे पूछे, देखिए अनिवार्य तत्व यहाँ पे नहीं है, कौन सा राज्य के लिए, याद रखेंगे इसका राइट आंसर प्रशासन, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि लुमिनियस, यहाँ पे लुमिनियस कंपनी भारत का पहला हरित यहाँ पे ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर उत्तराखंड में, कहाँ, उत्तराखंड, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का दोस्तों अधिकार का प्रावधान है। विधि के समक्ष समता का अधिकार का दोस्तों प्रावधान कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 14 में, कितना में, अनुच्छेद 14, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के महान्यायवादी के दोस्तों बात कितने अनुच्छेद में है या गठन, तो याद रखना 76, कितने अनुच्छेद में, 76 में। और कह रहा है कि नियुक्ति करता कौन है, तो याद रखेंगे इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन, राष्ट्रपति, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, गांधी जी को कह रहा है कि सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था हे राष्ट्रपिता, ठीक है, हे राष्ट्रपिता कह के इसे बुलाए थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, यानी कि दोस्तों खलीफा का पद उन्होंने नहीं ग्रहण किया, मानने से इनकार कर दिया था, याद रखना ये अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में लौह युग दोस्तों जुड़ा हुआ है, लौह युग दोस्तों जो जुड़ा हुआ है किस युग को बोलते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चित्रित धूसर आपका दोस्तों मृत भांडों का के साथ, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। यहाँ पे डेली हम लोग 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं, ये आपका दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो वॉल्यूम 1 है उसका अंतिम सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे जो वीडियो देखेंगे वॉल्यूम 2 का देखेंगे, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का देखेंगे, बुक हमारे पास आ गया है, ठीक है, ध्यान रखना। इन सभी का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन होकर आप PDF भी ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए कह रहे हैं कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था, तो याद रखेंगे दोस्तों जो एलोरा के आपका प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम, क्या होगा ये, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का था, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत में कह रहा है कि हरित क्रांति का एक और नाम क्या था, हरित क्रांति का दोस्तों जो है एक और नाम क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बीज उर्वरकता और सिंचाई क्रांति, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। दोस्तों ध्यान रखना करंट कब का पूछा जाता है, तो याद रखना अगर मार्च में आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको दोस्तों ध्यान रखना मार्च 2023 से लेके अभी तक का याद रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि प्रीवियस 1 साल के करंट को अच्छे से पढ़ना है, 5 से 10 करंट पूछा जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पे अप्रैल 2023 में कह रहा है कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, चुना गया है, तो याद रखना आपका हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह आपका बुद्दीन छुपू, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार विजेता नाटू नाटू, क्या पे नाटू नाटू के रचनाकार कौन है, तो नाटू नाटू का दोस्तों रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे आपका ये क्या हो जाएगा, MM आपका दोस्तों कीरावनी, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करे कि जब कोई न्यायालय करे कि आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य के लिए दोस्तों निर्देश देता है, यदि करे कि उसके कर्तव्य पूरा न करने यानी दोस्तों याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहेंगे, तो याद रखना दोस्तों 5 प्रकार दोस्तों जो रीट जारी होता है उसी में यहाँ पे बात हो रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये परामर्श, क्या होगा ये परामर्श, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि जिला न्यायाधीशों के दोस्तों यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है, जिला न्यायाधीशों को दोस्तों यहाँ पे नियुक्ति जो करता है कौन करता है, तो याद रखना ये आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, कौन, संबंधित राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि
रिचर्ड, क्या पे रिचर्ड आपका डॉकिंग्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, जावेद अख्तर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन का प्रायोजन क्या था? साइमन कमीशन का दोस्तों प्रायोजन क्या था? तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की दोस्तों जांच पड़ताल यानी करना। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या रखा था? इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये क्वेश्चन दोस्तों उल्टा के पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष दोस्तों यहाँ पे यात्री राकेश शर्मा निम्न में से करे कि किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था? यानी कि दोस्तों राकेश शर्मा करे कि किस अंतरिक्ष यान से यानी कि अंतरिक्ष दोस्तों जो रवाना हुआ था किस स्थान से हुआ था? ये आपका राइट आंसर बेंकानूर। क्या होगा ये? बेंकानूर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ये आपका अंतिम सेट है, यानी कि 24वां सेट आज हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम 1 में, यानी कि प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 बिहार एसएससी का लगा रहे हैं, उसमें दोस्तों जो है 24वां सेट देख रहे हैं, अंतिम सेट। इस आप दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग खान सर का भी पूरा बुक का रिविजन कर चुके हैं, यानी कि 3 बुक हम लोग यहाँ पे खत्म कर लिए, खान सर का और दोस्तों जो है ज्ञान बिंदु सर का, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 भी आ गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम 2 का शुरुआत करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना किसी भी तरह कोशिश करके दोस्तों यहाँ पे एक सीट आपको फिक्स करना है, ध्यान रखना इसको। किसी भी तरह जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप जीएस को कवर कीजिए, जितना भी हो सके एक सीट किसी भी तरह इस बार लेना है हर हाल में। अगर इस बार छूट जाएगा दोस्तों तो बहुत दिनों के बाद फिर वैकेंसी आएगा बिहार एसएससी का, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखिए कार्य अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट यहाँ पे पारीख समिति को मंजूरी दी गई है, जिसमें कार्य 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गैस मूल्य निर्धारण। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से करके किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी नहीं है? कौन सी यहाँ पे राज्य है जिसका सीमा करके झारखंड से नहीं लगा हुआ है? तो याद रखेंगे दोस्तों झारखंड से नहीं टच है, कौन सा सीमा? ये मध्य प्रदेश का दोस्तों राज्य का दोस्तों सीमा झारखंड से नहीं लगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेंगे धौली गंगा, क्या पे धौली गंगा और यहाँ पे अलकनंदा का संगम दोस्तों कहाँ पर होता है? इसका दोस्तों हम डिटेल आपको बता चुके हैं सभी में दोस्तों, अगर रुद्रप्रयाग का भी, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग सभी का हम बता चुके हैं, आप एक बार उसको जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोस्तों धौली गंगा और अलकनंदा का संगम दोस्तों कहाँ पे होता है? तो याद रखना ये आपका विष्णुप्रयाग में। कहाँ? विष्णु। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना किया था? जब भी ये क्वेश्चन आता है हम डिटेल आपको बताते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और दोस्तों इसका स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम। कहाँ किया? तो याद रखना ये आपका मुंबई में। और दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे प्रथम अध्यक्ष इसके W.C. बनर्जी, ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम महिला अध्यक्ष तो याद रखना एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, इन सभी को याद रखेंगे। और प्रथम ईसाई अध्यक्ष भी अगर पूछ दे तो याद रखना आपको दादा भाई नौरोजी को। और देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस दोस्तों 2 बार बना था आपका, हरिपुरा और तिरुपुरा। तो ये तिरुपुरा में दोस्तों ये छोड़ दिया था, तिरुपुरा में दोस्तों 1939 में इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता किया था, जिसमें दोस्तों गांधी जी के साथ अनबन होने के कारण इन्होंने दोस्तों छोड़ के एक अलग पार्टी का निर्माण किया था, जिसका नाम रखा था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। क्या रखा था? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ऑप्शन बी हो जाएगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना पूछे तो याद रखना 1939 में, और दोस्तों जगह विशेष भी पूछे तो याद रखना इसका स्थापना ये किया था कहाँ? केरल में, ठीक है। ये सभी पॉइंट दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र की 28वीं दोस्तों यहाँ पे वार्षिक बैठक यानी कि कोप आपका 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना दोस्तों कोप 28 का दोस्तों आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निकासी सिद्धांत, क्या पे निकासी सिद्धांत ऐसी बोलते हैं ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी, प्रथम आपका जो है दोस्तों कांग्रेस का ईसाई अध्यक्ष। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? तो सभी को पता है दोस्तों इसका राइट आंसर नमक सत्याग्रह दोस्तों मेन रीजन था, ये दोनों शुरुआत आपका एक ही साथ हुआ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण के यहाँ पे पार्टी पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर कांग्रेस समाजवादी दल या इसी को बोलते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2023 का संस्थागत श्रेणी में करके किसे दिया गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बी दोनों, यानी कि ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन और उसके बाद आपका लोगोई फायर स्टेशन मिजोरम, ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के आधार का सबसे बड़ा है, यानी कि दोस्तों क्षेत्र के आधार पर कार्य के सबसे बड़ा है, ऑप्शन में बताना है यहाँ पे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश आपको सभी दिया है। तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली क्या होगा, ये आपका क्षेत्र के आधार पर ये दिल्ली बड़ा है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि यहाँ पे दोस्तों हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस देश का सैन्य अड्डा है। कौन सा देश का दोस्तों सैन्य अड्डा डियागो गार्सिया जो है वहाँ पे है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये संयुक्त अरब अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों कहाँ है सैन्य अड्डा एक, याद रखना डियागो गार्सिया, ये दोस्तों है कहाँ, तो याद रखना हिंद महासागर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की दोस्तों प्रथम राजधानी याद रखेंगे गृहव्रज, जैसी को बोलते हैं राजगृह, ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। तो 1922 का दोस्तों अधिवेशन हुआ बिहार में, तो याद रखना ये गया में, कहाँ गया में, ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं। वायु के क्षैतिज गति से, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, अभिवहन, क्या होगा ये अभिवहन कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर हीलियम, क्या होगा ये हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, ध्यान रखना इसको, और वीडियो को शेयर भी दोस्तों के साथ कर देना। और दोस्तों अब तक यहाँ पे हम लोग 24 सेट जो लगाए हैं, आपको ये सेशन पूरा बुक का कैसा लगा ये भी आप लोग कॉमेंट जरूर करना। और दोस्तों जो है आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वॉल्यूम 2 से संबंधित, यानी कि वॉल्यूम 2 अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे 4 बजे दोस्तों इवनिंग में शुरू होता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट अब देखिए क्या कह रहा है कि मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो प्लाज्मा का दोस्तों जो प्रतिशत होता है कुल कितना, तो याद रखेंगे 55%, मानव के कुल रक्त में यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, जीवाणु बैक्टीरिया में कौन सी बीमारी पैदा होती है। इसमें कह रहा है कि जीवाणु या बैक्टीरिया से, यानी कि इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, कौन सी बीमारी पैदा करने वाली जीव है। यहाँ पे ऑप्शन में बताना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका यक्षमा या तपेदिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, काला ज्वार कह रहा है कि ज्वार संचरण होता है, काला ज्वार कह रहा है कि ज्वार संचरण होता है किससे। तो याद रखना इसका राइट आंसर सीकटा मक्खी के काटने से, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, कितना वाले क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करके भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों। तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें दोस्तों अधिक क्षमता होती है, किस में, तो आपका डीजल में, किस में, डीजल में अधिक क्षमता होती है पेट्रोल की अपेक्षा, जिससे और दोस्तों ध्यान रखना इसमें क्या होता है ईंधन की भी बचत होती है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होगा। जब दोस्तों लोहा में जंग लगेगा तो क्या होगा, भार उसका बढ़ जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट जगह। ध्यान रखना इसके जंग के से बचने के लिए, यानी कि जंग लगने से बचने के लिए इसमें हम लोग जस्तीनीकरण करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जस्ता का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कि किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करना चाहिए उस गति को दोस्तों यात्रा करनी चाहिए, उस यात्रा को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे। याद रखना इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग, क्या बोलते हैं, पलायन वेग, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को कहा कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे एथिलीन का, किसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन का, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात उत्पन्न दोस्तों जो आघात तरंग उत्पन्न करता है, इन आघात तरंगों को के द्वारा दोस्तों निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि को क्या कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों इसे सोनिक बूम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नीचे लिखी दोस्तों कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करेगी, यानी दोस्तों कौन इनमें से वायु को प्रदूषित नहीं करेगा। याद रखेंगे इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण से वायु प्रदूषण नहीं होता, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति की यहाँ पे देखी जा सकने वाली विशेषता, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त का प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 62 का दोस्तों यहाँ पे आपका समलक्षणी, क्या होगा ये समलक्षणी यानी कि फेनोटाइप। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, गैल्वेनीमीटर, क्या पे गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाते थे। गैल्वेनीमीटर मीटर के द्वारा दोस्तों पता क्या लगाते हैं, तो धारा, क्या लगाते हैं, धारा का पता लगाते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेंगे प्रकाश तरंगे, क्या यहाँ पे प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें में क्या होता है, तो याद रखना इसमें क्या होता है, ध्रुवित किया जा सकता है, नहीं दोस्तों इसे ध्रुवित किया जा सकता है, इसलिए ये जो आपका क्या है अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि लार, क्या यहाँ पे लार ग्रंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। लार ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों टैलिन, क्या होता है टैलिन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करेंगे निम्नलिखित विटामिनों में से, करें कि विटामिनों में से किनकी दोस्तों यहाँ पे हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की दोस्तों हानि होती है, आयन की हानि होती है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका विटामिन डी। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो दोस्तों प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, यानी दोस्तों इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका, क्या होगा ये श्वेत रक्त कोशिका है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। बायोगैस का दोस्तों यहाँ पे एक प्रमुख घटक है या गोबर गैस इसी को बोलते हैं। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, मीथेन, क्या होगा मीथेन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक, यहाँ पे अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। तो कौन दोस्तों एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है, तो याद रखेंगे खाने वाला सोडा, यानी कि दोस्तों बेकिंग सोडा इसी को बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिक होता है। देखिए हीमोग्लोबिन का दोस्तों प्रतिशतता जो अधिक होगा किसमें, तो याद रखना पुरुष की वयस्क में, यानी कि वयस्क पुरुष में सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि कौन एक जल में घुलनशील आपका विटामिन है। तो याद होगा दोस्तों जल में जो घुलनशील आपका क्या होता है, बी और सी होता है, क्या होता है बी एंड सी आपका जल में घुलनशील है। बाकी याद रखना दोस्तों आपका सभी वसा में घुलनशील होता है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना बी का सभी कंप्लेन भी आपका क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन में नहीं है, सी है, तो सी इसका हो जाएगा विटामिन सी, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर है कि 1 लीटर एक दिन में करें कि किसी सामान्य व्यक्ति में वृकों से होकर कितना दोस्तों यहाँ पे रक्त गुजरता है, वृक से होकर यानी कि किडनी से होकर। तो याद रखेंगे दोस्तों किडनी से होकर एक दिन में 170 लीटर, कितना 170 लीटर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसकी यहाँ पे करें कि किनकी गति करें कि प्रकाश की गति के बराबर होता है। तो प्रकाश की गति के बराबर दोस्तों किसका गति है ऑप्शन में, तो याद रखना ये सभी का, यानी कि एक्स किरण, गामा किरण और पराबैंगनी। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय जो भी किरणें हैं ये भी दोस्तों होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि F1, F2, F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियाँ हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या होगा F3 सबसे ज़्यादा, F2 होगा उसके बाद F1, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे वस्तु कह रहा है कि उष्मागतिकी के सिद्धांत पे कार्य करता है। उष्मागतिकी के सिद्धांत पे दोस्तों यहाँ पे कौन कार्य करता है ऑप्शन में, तो याद रखना स्टीम आयरन। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका दोस्तों ध्यान रखेंगे सेट नंबर 24। और दोस्तों ध्यान रखना आज हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 पूरा देख लिए बिहार एसएससी का, ठीक है, ध्यान रखना। आई होप कि ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा 1 से लेकर 24 तक। तो आप दोस्तों अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।